डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम इंडोप्लाज्मिक को डिस्कस करेंगे। तो ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। इंडो मीन्स इनसाइड एंड साइटोप्लाज्मिक मतलब के साइटोप्लाज्म, रेटी मतलब के नेटवर्क एंड कुलम मतलब के चैनल्स। अब हमारे जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना उसके इर्द गिर्द एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इस तरह जिगजैग मतलब कि इस तरह ऐसे होता है अराउंड, मतलब कि उसमें ना सिस्टर्निया वगैरह पाई जाते हैं सिस्ट की तरह। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके पास ही ऐसे ये स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं और ये क्या, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देती हैं। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, दीज आर द नेटवर्क लाइक द चैनल ऑफ द स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम इसे नेटवर्क को ऑफ द चैनल बोलते हैं। तो ये इस सिस्टम को कहते हैं कि हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। Network of the channel is extending up throughout the cytoplasm. These channels are often continuous with the plasma membrane and also, also appear to be in the contact with the nuclear membrane. The entire system of the channel is called endoplasmic reticulum. यही बात मैंने कहा था कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही होती हैं, जो मतलब कि ये नेटवर्क ऑफ द चैनल की शक्ल में होती हैं। अब ये जो होते हैं ना, ये इसे हम बोलते हैं सिस्टर्नी हम प्लूरल में बोलते हैं और सिंगुलर में सिस्टर्निया। ठीक है, अब इसमें कहते हैं कि अब हम सिस्टर्निया की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। दोज मटीरियल विच इज़ प्रेजेंट इन द चैनल एंड सेपरेट फ्राम द साइटोप्लाज्म मटीरियल इज़ कॉल्ड सिस्टर्निया। कि कहता है कि वो मटेरियल जो हमारे चैनल्स में, मतलब कि ये जो चैनल है इसमें प्रेजेंट होगा, जितना भी मटेरियल है वो सेपरेट होता है साइटोप्लाज्मिक से। अब क्योंकि इसमें एक वाल की तरह आ गया और इसमें एक जो होगा मटेरियल, जैसे कि कुछ भी इसमें मैसी मटेरियल होगा, कुछ थिक होगा, कुछ मतलब जेली, ये अपना मटेरियल लैदा रखता है और इसका मटेरियल कहता है साइटोप्लाज्म से लैदा होता है और वो मटेरियल को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। अब हम इसका प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर देख लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये जो ऑरेंज में मैंने बनाया है ये सारा क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, मतलब कि इसमें जो आगे है ना इसका न्यूक्लियस था और ये न्यूक्लियर इन्वेलप की वॉल है। ठीक है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप की वॉल है। अब ये जो मैंने बनाया हुआ है ना स्ट्रक्चर, ये हमारे पास क्या है, सारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब जो ये छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, राइबोसोम है। क्या है ये हमारे पास, राइबोसोम। अब इसका प्रॉपर्ली जो, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप में आप देखते हैं कि इसमें थोड़े से न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो कि उसकी मेंटेनेंस में, तो उसके एनवायरनमेंट में जो भी सूटेबल थिंग्स होते हैं उसके लिए इसको हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ ही हमारे पास इंडोप्लाज्मिक है। इंडोप्लाज्मिक के ऊपर थोड़े ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो आपको नजर आते हैं वो तो राइबोसोम है। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे, मैंने आपको बता दिया, ये जो है ये सिस्टर्नी स्पेस है, सिस्टर्नल हम। ठीक है, और ये जो इसका कॉर्नर है ये हमारे पास क्या है, सिस्टर्निया। ठीक है, अब देखो जिस मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, RER, मतलब कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। और जो हमारे पास विदाउट द राइबोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, वो SER, मतलब कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इसकी फॉर्म्स को, इंडोप्लाज्मिक के फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। दे आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो फॉर्म्स हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब जो रफ होती है वो विद राइबोसोम्स होती है और स्मूथ जो सी होती है वो विद आउट राइबोसोम्स होती है। आगे हम इन दोनों के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। अब पढ़ते हैं हम फंक्शन ऑफ द RER। हम अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन को डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो स्मूथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। बिकॉज क्यों करते हैं, अब ये
जोन सा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन कैसे सिंथेसिस करते हैं? बिकॉज क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक के ऊपर मैंने बताया ना ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम को हम आगे जाके डिस्कस करते हैं होते क्या हैं। राइबोसोम क्या करते हैं कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में स्टोर भी होते हैं और ये इसलिए वो उसके ऊपर भी होते हैं। उसके बाद कहता है कि एक्सपोर्टेड करता है अगर थ्रू आउट द सेल चैनल्स में, जितना भी मतलब कि सेल को जौन सा एक्सपोर्टेड करना होता है वो सारा काम कौन करते हैं, चैनल्स में राइबोसोम करते हैं। और प्रोटीन भी बनाते हैं RER में, ठीक है। और ये सारा फंक्शन किस में होता है, RER, और ये फंक्शन भी वही परफॉर्म करवाते हैं। इसमें कहते हैं हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। जाहिर सी बात है जब वो प्रोटीन बनाएगा तो वो ट्रांसपोर्ट तो करेगा सारी ट्रांसफर प्रोटीन में, मतलब कि जितने भी हमारी बॉडी में प्रोटीन चाहिए होगी वो सारी हमें कौन देगा, राइबोसोम, मतलब कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये बनाएगा तो फिर जाहिर सी बात है पूरी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट भी करेगा। इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। अब वो कहता है कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मैकेनिकल सपोर्ट भी मैकेनिकल सपोर्ट पूरी बॉडी को देता है। रिपेयर्स द सेल मेम्ब्रेन। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो सी होती है वो वीक होना शुरू हो जाती है, कुछ उसके इन्वायरमेंट से, कुछ उसकी अनसूटेबल स्ट्रक्चर और उसकी अनसूटेबल थिंग्स, मतलब कि कुछ ऐसा उसमें अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो वो क्या करता है, RER जो सा होता है उसको रिपेयर करता है और उसको मेंटेन करता है, ठीक है। अब देखें जो RER है वो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन देता है। प्रोटीन हार्मोन लाइक इंसुलिन प्रोड्यूस इन द पैंक्रियाज प्रोड्यूस बाय द RER। जो हमारे पास RER है वो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स को भी रिलीज़ करता है हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाने के लिए। किस में करता है, पैंक्रियाज में। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs है। फंक्शन ऑफ SCR, एस मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। अब कहते हैं ये, अब इसके क्या फंक्शन है, अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि SCR प्रोवाइड बहुत से फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करती है। पहला इसका फंक्शन क्या है कि ये हेल्प करती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ नंबर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल पार्टिकुलरली लिपिड्स है। ये जो हमारी बॉडी में लिपिड्स बनाने में खास तौर पर, वैसे तो ये बहुत से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प तो करता ही करता है, लेकिन जो हमारी बॉडी में लिपिड्स बनाने के लिए लोग कहते हैं ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली ये उन मेटाबॉलिज्म में भी काफ़ी हेल्प आउट करता है, ठीक है। और उसके बाद डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स। दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स। तो ये क्या करता है, जितने भी मतलब कि हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में मतलब जाते हैं हमारी फूड के जरिए या जैसे भी, तो वो इन सब को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई। इट्स वेरी बेनिफिट फॉर आवर बॉडी, ठीक है। सम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, कुछ ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द इम्पल्सिस। कहते हैं कि सम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सिस, मतलब कि हमारी बॉडी में जो इम्पल्सिस का काम करते हैं वो जो से होते हैं वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक भी उसमें थोड़ा सा हेल्प आउट करता है, फिर हमारी बॉडी में इम्पल्सिस का सिस्टम कैरी होता है। और दूसरा इसका फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू द अदर टू मेंटेन द इट्स शेप, मतलब कि बॉडी की शेप को मेंटेन करने के लिए और अपनी शेप को मेंटेन करने के लिए ये क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल। जब तक हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट मटेरियल नहीं होगा तो हमारी बॉडी वर्कआउट कैसे करेगी। तो इट्स अ वेरी बेनिफिट फॉर आवर बॉडी कि हमारी बॉडी में जितना भी मटीरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता है, किसके ज़रिए, SCR के ज़रिए, ठीक है। और ये क्या करता है, आल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। ये हमारी बॉडी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। कौन करता है, SCR। वो कौन से हार्मोन है जो हमारे पास SCR रिलीज़ करता है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दीज आर टू हार्मोन्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फीमेल बॉडी। ये फीमेल बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन ये फीमेल बॉडी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये होते भी फीमेल बॉडी में मोस्टली पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा राइबोसोम होगा। मैंने आपको बताया भी था कि मैं राइबोसोम को आपको बताऊंगी कि इसका फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर, ये राइबोसोम होता क्या है। राइबोसोम को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करूँगी। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।